स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। सीडीपी की ये नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया था और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उन्हें भी किया था। तो आज की क्लास में जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, इसके बारे में जो भी थियोरी है वो मैं आपको कराऊंगी और साथ में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम में मेरी तरफ बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप अपने सीटेट के एग्जाम में बहुत बेहतर करें। शुरुआत करते हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है ये 4 है। इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इन्फेंसी मतलब होता है आपका शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था भी हम कह सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था। एडोलेसेंस किशोरावस्था। तो इन 4 स्टेजेस में डेवलपमेंट जो है इसे पूरा बांटा गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इन्फेंसी के बारे में। तो इन्फेंसी पीरियड जो होता है यानी कि शैशवावस्था, ये कब से कब तक का होता है? तो ये जन्म से 2 वर्ष तक का होता है और इस अवस्था के बच्चे को नवजात या नियोनेट कहा जाता है। यह नवीन वातावरण में समायोजन की अवस्था है कि मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो ये वो अवस्था होती है कि उसमें आके वो संसार के साथ समायोजन बना रहा होता है। तो जन्म और तीसरा जो हमारा है, जन्म के समय शिशु 7 से 8 पौंड व लंबाई जो है वो 19 से 20 इंच की होती है। तो जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है वो 7 से 8 पौंड का होता है लगभग, मतलब कि 3.175 kg का जो नॉर्मल वेट है बच्चे का इतना होता है और लंबाई जो है उसकी 19 से 20 इंच तक की होती है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कितने केजी या कितने पौंड का होता है उसका, या फिर उसका भार कितना होता है। तो आपको 7 से 8 पौंड या 3.175 kg टिक करना है, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। और 19 से 20 इंच होता है। इस अवस्था में शिशु क्या क्या शुरू कर देता है? चूसना, निगलना, श्वसन इत्यादि क्रियाएं करने लगता है कि वो जैसे अंगूठा चूसता है, कभी धीरे धीरे वो शुरू कर देता है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष के बीच में ये सारी चीजें होती हैं किसी भी शिशु में। आगे अगर हम इसकी अन्य क्रियाओं के बारे में बात करें तो इसी समय होता है जो दिमाग का विकास सबसे तेजी से हो रहा होता है और माँ की आवाज और दूसरों की आवाज में अंतर कर लेगा। कब? बच्चा इन्फेंसी में, जब वो इन्फेंसी पीरियड में होगा, शैशवावस्था में, तो अनुकरण करना स्टार्ट कर देगा। अनुकरण करने का मतलब है कि नकल, कि आपने कोई चीज रखा हो और वो देख के उसी तरीके से रखेगा, या कभी वो आपको अपने पिताजी को उसने देखा है दाढ़ी बनाते हुए तो अकेले में एक दिन वो दोहरा सकता है, तो इसलिए वो अनुकरण करना शुरू कर देगा, या इसी को कहा गया है दोहराने की अवस्था, की आपकी नकल कर सकता है। वो सेंसिटिव अवस्था होता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को बहुत जो है दूसरों पे ट्रस्ट भी नहीं होता है और बहुत छोटी छोटी चीजों से उन्हें परेशानियां हो जाती हैं। शारीरिक परिवर्तन इसी अवस्था में है जो बहुत तेजी से होता है। तो ये इन्फेंसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे सीटेट में क्वेश्चन आते रहते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि कौन सी अवस्था में जो है दिमाग का विकास सबसे तेज होता है, तो आपको शैशवावस्था टिक करना होगा। अनुकरण करना बच्चे कब से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको शैशवावस्था बताना है। दोहराने की अवस्था, सेंसिटिव अवस्था, ये सारी जो है शैशवावस्था होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें बच्चा जो होता है सेल्फ सेंटर्ड होता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा टॉपिक जो है वो चाइल्डहुड है, जो 2 से 12 वर्ष का माना जाता है। तो चाइल्डहुड जो है वो 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक का है, और लेटर चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 वर्ष तक का है। तो चाइल्डहुड अगर सिर्फ बाल्यावस्था पूछता है आपसे
बाल्यावस्था, तो आप 2 से 12 वर्ष टिक करेंगे। और अगर पूर्व बाल्यावस्था पूछता है तो 2 से 6 वर्ष, और अगर उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड पूछता है तो 6 से 12 वर्ष टिक करेंगे। आपके सिर्फ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जो ये अर्ली चाइल्डहुड होता है इसे हम प्री स्कूल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसी में जो होता है कि बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, जो अपना प्ले में जाना शुरू करता है ना, वो यही टाइम होता है। जब 3 साल का बच्चा कंप्लीट होता है तो लोग उसको स्कूल भेजने लगते हैं प्री स्कूल में, तो इसीलिए उसको प्री स्कूल पीरियड कहा गया है। प्री गैंग एज भी जो है ये 2 से 6 वर्ष को ही माना गया है कि इनके कुछ दोस्त होते हैं छोटे से, अपने उसमें साथ में खेलते हैं तो एक गैंग बना लेते हैं, प्री गैंग एज इसे कहा गया है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। भाषा विकास का महत्वपूर्ण अवस्था जो है सेंसिटिव भी है और क्रिटिकल भी है। इसी समय बच्चे जो है अनुकरण तो करते ही हैं, वो तो शैशवावस्था से शुरू कर देते हैं, लेकिन इस समय जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है कि वो किसी की भी बातें सुन के वही दोहराने लगते हैं, उसी तरीके से सीख लेते हैं। तो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। और अर्ली चाइल्डहुड को ही टॉय एज और प्ले एज कहा है, किसने? एरिक एरिक्सन ने। तो आगे एरिक एरिक्सन की थियरी है, वो भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि टॉय एज और प्ले एज कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड को, और किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है। फिजिकल डेवलपमेंट सबसे तेजी से होता है बर्थ के बाद, और सोशलाइजेशन भी इसमें सबसे तेजी से होता है। सबसे बच्चे ज़्यादा इसमें सामाजिक हो जाते हैं, लोगों से मिलने, बात करने, खेलने, ये सभी अर्ली चाइल्डहुड में ये करने लगते हैं। तो नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड में जो होता है उत्तर बाल्यावस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक का होता है लेटर चाइल्डहुड। इसे हम गैंग एज कहते हैं। प्री गैंग एज हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, पूर्व बाल्यावस्था को, और गैंग एज यानी कि टोली अवस्था हम लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं। आप बहुत अच्छे से दोनों बातों को अलग अलग से समझिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। और इसे आप गेम एज या स्पोर्ट्स एज कह सकते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं क्योंकि इसमें फिर प्रारंभिक स्कूल में बच्चे जाने लगते हैं। और लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी यही होती है, इस समय दोस्ती बढ़िया और लंबी चलती है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो लेटर चाइल्डहुड में स्लो हो जाता है, जबकि प्री चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में जो है क्या होता है? फास्ट होता है। तो ये दोनों बात को आप याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड में जो है फास्ट होता है, और लेटर चाइल्डहुड में जो है वो लेट होता है, स्लो होता है। फिर सूडो मैच्योरिटी मतलब मिथ्या परिपक्वता, उन्हें लगता है कि अब वो बड़े हो गए हैं और उनको सब चीज़ें समझ में भी आने लगी है। तो ये जो लेटर चाइल्डहुड होता है ये थोड़ा सा मिथ्या परिपक्वता का टाइम होता है कि इसमें बच्चे अपने हिसाब से समझने, सोचने और उसी को सही समझने लगते हैं। मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो इसमें फास्ट होता है कि इसमें बच्चे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आप, गेम एज है, स्पोर्ट्स है, तो ये मोटर डेवलपमेंट अपने आप ही है कि इसकी वजह से ज़्यादा होने लगेगा, तो इसलिए मोटर डेवलपमेंट फास्ट है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट स्लो है लेटर चाइल्डहुड में। तो आप सारी बातों को बहुत ध्यान से और रिपीट में वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये सारे जो 10 पॉइंट है ना ये क्लियर हैं, क्योंकि इस पॉइंट से आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं। फिर लेटेंसी स्टेज, लेटर चाइल्डहुड को सिगमंड फ्राइड ने कहा है। सिगमंड फ्राइड की भी एक थ्योरी है जो मैं आपको आगे कराऊंगी। अभी के लिए जो उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड है वो लेटेंसी स्टेज है, सुषुप्ता अवस्था जिसे हम कहते हैं। और इसी अवस्था को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी किसने कहा है? एरिक्सन ने। और कंक्रीट ऑपरेशनल कहा है पियाजे ने। तो ये 10 टॉपिक हैं जो लेटर चाइल्डहुड से हैं। इस 10 टॉपिक से ही आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था होता है 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। इसे ही हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, यानी परिवर्तन का काल यही है। गोल्डन पीरियड मतलब स्वर्ण काल किसे कहा गया है? तो किशोरावस्था को कहा गया है। और इसी अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था यानी कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म जिसे कहा है किसने? स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। लीडरशिप स्किल भी एडोलसेंस में ही शुरू हो जाती है। और लैक इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब
कि संवेगात्मक इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसमें बहुत जल्दी लोगों को दुख और खुशी दोनों ही मिल जाती है, इसलिए इसको लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी कहा गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन। ये एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब होता है कि बच्चा इस समय बहुत सीरियस सोचने लगता है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, या फिर आगे क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है किशोरावस्था में ही होती हैं, इसीलिए इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा गया है। और ये कई बार डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किसे कहा गया है, तो किशोरावस्था को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। ब्रिज पीरियड है क्योंकि किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाने का बीच का पीरियड है ये। एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म भी जो है किशोरावस्था में ही होता है। और इसे जो है इसके जो थ्योरी ऑफ सेल्ट्रेटरी डेवलपमेंट है, जो अचानक डेवलपमेंट है, वो स्टैनले हॉल ने दिया हुआ है। और थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट यह थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब लगातार विकास, तो यह थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट किस प्रकार से बढ़ते रहते हैं या किस प्रकार से होता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस मतलब सतत है, सतत विकास होता रहता है डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली या क्रमिक होता है। विकास की दर में भिन्नता होती है या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब कि जो विकास है वो अनुवांशिक और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। कभी ये नहीं आप कह सकते कि दोनों को जोड़ के बनाया गया, नहीं। D इज इक्वल टू H इंटू ई, मतलब डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, इसका पूर्व अनुमान किया जा सकता है। इस पूर्व अनुमान से मतलब यह है कि डेवलपमेंट बच्चा पहले लेटा हुआ है, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा। तो ये जो एक क्रम है, ये इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, इसलिए डेवलपमेंट इज ए प्रेडिक्टेबल। दिस इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। PCSE मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो ये जितने भी डेवलपमेंट के पार्ट हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि मतलब ये नहीं हो सकता कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये जो चारों हैं ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। जैसे यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन में जो होता है विकास की यानी कि दिशा। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम हेड टू टो, मतलब सेफेलोकॉर्डल को हम हिंदी में कहते हैं शिरोपदोन्मुखी। इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा कि सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, इसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ दूरस्थ समीपस्थ दूरस्थ विकास। तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल और ये होता है सेफेलोकॉर्डल। तो सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि हेड टू टो विकास हो रहा, मतलब पहले सर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बाकी का नीचे की तरफ जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बढ़ता है वो सर बढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और समीपस्थ दूरस्थ से विकास है कि मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि बीच से इधर की तरफ, पहले सेंटर में बढ़ेगा फिर साइड में। तो सेफेलोकॉर्डल क्या हो गया? हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब बीच से दूसरी तरफ। और हेड टू टो मतलब पहले सर फिर नीचे के पार्ट्स तेजी से बढ़ेंगे। तो ये
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन है विकास की दिशा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आएगा कि सेफेलोकॉर्डल में विकास की जो सीक्वेंस होती है वो किस तरफ होती है, तो आपको हेड टू टो टिक करना होगा। तो इससे रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चंस को कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर पहले बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था फिर प्रौढ़ावस्था फिर शैशवावस्था। तो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंसी, शैशवावस्था, फिर चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट है कि मानव का जो विकास होता है वो इस क्रम में होता है। शैशवावस्था जो कि जन्म से, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि 0 to 2 और कई लोगों का 0 to 5 मांगना है। आप ऑप्शन में देख लेंगे कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है। जो ऑप्शन दिया होगा वही टिक करेंगे, हमेशा दोनों ऑप्शन देगा भी नहीं। बाल्यावस्था को 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना गया है। किशोरावस्था जो है ये 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था जो है ये 18 से 40 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है। द सेकेंड मेजर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ। तो पहला स्टेज आपको बताया मैंने कि शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था। तो और दूसरा फिर कौन सा आता है, तो दूसरा अवस्था होता है आपका बाल्यावस्था। तो इसमें बाल्यावस्था ऑप्शन नंबर 4 है जो कि सेकेंड मेजर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो फर्स्ट शैशवावस्था है, सेकेंड बाल्यावस्था है, थर्ड किशोरावस्था है और गर्भावस्था सबसे पहले ही होता है। ये प्रीनेटल पीरियड हम इसको कहते हैं। प्रीनेटल पीरियड मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपसे प्रीनेटल पीरियड भी पूछ ले, यानी प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था। तो यह जो है कंसेप्शन से 40 वीक, यानी कि कंसेप्शन से कितने वीक, 40 वीक्स और 40 वीक्स या फिर 280 डेज या फिर 9 मंथ 10 डेज तक का होता है, माना जाता है। और यह जेनेटिक से अत्यधिक प्रभावित होता है। और प्रीनेटल पीरियड जो है यह भी, प्रीनेटल पीरियड को कितने सेक्शन में बांटा गया है। प्रीनेटल पीरियड यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था, आपको हिंदी में भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। प्रसव पूर्ण अवस्था ये जो है 3 स्टेजों में है, 1, 2 एंड 3। पहला जो स्टेज है वो है जर्मिनल, सेकंड जो है वो है एम्ब्रियोनिक और फीटल तीसरा है। तो जर्मिनल जो होता है ये 0 to 2 वीक होता है, एम्ब्रियोनिक जो होता है 3 to 8 वीक होता है और फीटल जो है वो 9 वीक से लेके बर्थ तक का टाइम को हम कहते हैं। तो इसको GEF से आप याद रख सकते हो कि प्रीनेटल पीरियड कितने हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल। इसमें 3 सेक्शन में हैं, ये 3 स्टेजेस होते हैं प्रीनेटल पीरियड के। और यह कब से होता है, तो कंसेप्शन से लेके 40 वीक या फिर 280 डेज या फिर 9 मंथ 10 डेज को हम प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था कब से कब तक की होती है, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 5 वर्ष तक की होती है शैशवावस्था। और इसमें क्योंकि जो है शैशवावस्था को अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग माना है, तो इसलिए आप या तो 0 to 5 और या तो 0 to 2, तो ये दोनों ही आंसर सही होते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार। तो कभी भी आप टिक करते समय ध्यान दे दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। उत्तर बाल्यावस्था हम किसे कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था हम कहते हैं
जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसे। तो 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 या जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो 6 से 11 वर्ष का होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि गर्भकालीन अवस्था होता है, वो गर्भधारण से जन्म तक यानी प्रीनेटल पीरियड होता है। फिर शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है। और बाल्यावस्था जो है इसको दो में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ये मैंने आपको थ्योरी में करा दिया है। पूर्व बाल्यावस्था में कितना आता है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्या में तो 6 से 12 वर्ष या फिर 11 वर्ष, जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्ण काल या वयस्कता। व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ ऑफ ए चाइल्ड कॉल्ड? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्ण काल या फिर वयस्कता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्ण काल कहा जाता है। गर्भधारण से बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्ण काल कहा जाता है। और जो सामान्यतः क्या होता है कि प्रसव पूर्ण काल की अवधि जो होती है वो 280 दिन, अभी आपको मैंने इसके पहले बता भी दिया है क्वेश्चन में, 280 दिन का माना जाता है। और कभी कभी इस अवधि में अंतर हो जाता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको यही टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है पूर्व प्रसवावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो विकास जो है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, क्योंकि मानव विकास पूर्व प्रसव अवस्था से प्रारंभ होकर कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। और यह विकास जो है क्या है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कब से कब तक, जो कि गर्भ से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो यह भी आपको मैंने बताया है इसके पहले ही कि कितने दिन लगते हैं, 280 दिन। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो आप जब भी क्वेश्चन करिएगा तो नहीं वाले टर्म को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा, कि आप तो जल्दी में पढ़ेंगे तो कहीं आपने प्रभावित करता है समझ लिया, तो प्रभावित कैफीन करता है आपको समझ में आ जाएगा, शराब करता है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है। तो कैफीन जो है ये विकास को नकारात्मक प्रभाव करता है जन्म से पूर्व बच्चे के, शराब भी करता है और विकिरण भी करता है। लेकिन व्यायाम जो है ये नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है, ये सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड? फर्स्ट ऑप्शन है आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या शिक्षा का काल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। शैशवावस्था में जो है फिजिकल ग्रोथ वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेजी से होता है। हालांकि आरंभिक बाल्यावस्था में भी होता है, लेकिन कंपेयर अगर हम करेंगे तो शैशवावस्था में सबसे तेजी से शारीरिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कब तक की? तो स्व केंद्रित जो अवस्था होती है वो क्या जन्म से 2 वर्ष या 3 से 6 वर्ष या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है कि 3 से 6 वर्ष जो है ये स्व केंद्रित अवस्था होती है, सेल्फ सेंटर्ड। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। आगे हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे उससे रिलेटेड जो भी क्लास आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो साथ में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी सजेशन दे सकते हैं, या आपको कोई और टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।